हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो वीडियो को देखने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इफ 10 अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड 10 बीटा इज इक्वल टू 1/√3 इज 0 अल्फा जो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, बीटा भी 90 से छोटा है और 0 से बड़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोड अल्फा प्लस बीटा। कोड अल्फा प्लस बीटा मतलब हमको दिया हुआ है कि 10 अल्फा इज इक्वल टू √3। अब हमको समझना है 10 अल्फा √3 कब होता है? जब 10 60 होता है। 10 कितना होता है? 60 होता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल है। उसी तरह अगर हम 10 बीटा इज इक्वल टू बोले 1/√3 1/√3, तो 10 बीटा कब जब 10 1/√3 का वैल्यू कितना होता है? 30 डिग्री। हम बोल सकते हैं 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 10 कैंसिल होता है, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब सिंपल में हम आते हैं कोड क्वेश्चन पूछा था अल्फा प्लस बीटा। हमको पता है कोड अल्फा तो हमको निकल गया है, अल्फा 60 डिग्री और बीटा 30 डिग्री, तो दोनों का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। और कोट 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। कोट 90 का वैल्यू 0। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे 10 की जगह साइन भी रख सकता है, कोस भी रख सकता है। उसी तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले जिस तरह हमने दोनों फाइंड किया, √3 10 का कितना होता है? 10 का 60 होता है, तो उसी तरह हमने निकल लिया। तो अल्फा एंगल बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। उसी तरह बीटा बराबर कितना निकला? 30 डिग्री। और अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दिए तो कोट 90 बना। कोट 90 का वैल्यू हमको पता है 0 होता है। तो आई थिंक अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा का वैल्यू को पूछा हुआ है। अब हमको दे क्या दिया है? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। इसी से हम कुछ फाइंड करेंगे और जो फाइंड होगा इसमें पुट होगा। अब जरा देखिए कैसे इसमें फाइंड करते हैं। तो हम देखिए sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos उधर जाएगा प्लस cos थीटा होगा, ठीक है। अब इनको रेशियो में अगर हम लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहता ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर आ जाता है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1। अब sin थीटा अपन cos थीटा का हमको फार्मूला पता है। sin थीटा अपन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर 1 हो गया। अब जरा गौर करिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू अगर 1 हुआ कितना डिग्री पर होता है? तो tan 45 पर होता है। तो हम बोल सकते हैं tan 45 डिग्री, मतलब हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह आप तो थीटा पहले एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमको पता चल गया एंगल का जो वैल्यू है 45। अब हम पुट कर सकते हैं सिंपल sin पावर 4 45 डिग्री प्लस cos का पावर 4 45 डिग्री पर। तो sin 45 का पावर कितना? 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4। अब √2 का पावर मतलब 1/4 होगा। अब ये 1/4 मतलब √2 को आप 4 बार लिखिए समझने के लिए। देखिए 2 रूट से 1 2, 2 रूट से 1 2, 2 जा 4। इसी तरह हमने डायरेक्ट 1/4 लिया, यहाँ पर भी 1/4 हो गया। अब जरा इनको सोल्व करते हैं तो 4 एलसीएम आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4। सोल्व करें 1/2 कितना आ गया? 1/2। इनका वैल्यू होगा 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर अगर आप sin -4 तो यहाँ पर आपको √3 भी दे सकता था, √1/√3 भी दे सकता। बनाना इसी तरह से, पहले आपको थीटा का वैल्यू निकाल लेना, तो एंगल का वैल्यू निकाल लेना, उसमें जो एंगल आया उसमें पुट कर दीजिए, उनका वैल्यू आपको याद है, पुट करिए और सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप देखिए इसको भी अगर एमसीक्यू आएगा तो कैसे करना है। जब एमसीक्यू अगर आएगा तो सिंपल देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा जब 0 आएगा, 0 कब आएगा? जब दोनों बराबर हो, दोनों बराबर। तो sin थीटा cos थीटा का वैल्यू को मान लिया जाता है कि sin थीटा cos थीटा का वैल्यू कौन सा बराबर होगा। तो आपको पता है कि sin थीटा cos थीटा का वैल्यू एक ही वैल्यू है जो बराबर होगा 45 वाला डिग्री का वैल्यू जो 1/√3 होता है, 1/√2 होता है। तो आप यहां पर समझ गए कि कितना होना चाहिए था आपका एंगल का वैल्यू 45। आप सिंपल से एंगल का वैल्यू यहाँ पर 45 पुट करते हैं। इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगा अगर आपका एमसीक्यू में है। तो अगर आपको बनाना है, अगर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन में ही आता है तो आपको इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है। आई थिंक आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस देखने में लगता है टफ, बहुत ही इजी। जरा देखिए, अगर हमको दिया हुआ रूट sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, जैसे अभी जस्ट हमने बनाया था 1 रहता ही, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा इधर जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और √3 इधर आ जाएगा, तो ऊपर में 1 था, नीचे √3 हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो आपको पता चल गया tan थीटा बराबर 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 tan थीटा कब होता है, जब tan 30 होगा। हम बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, मतलब हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना इजी है। अब एंगल का वैल्यू हमारा आ गया, अब क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ना वैल्यू पुट नहीं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टर होगा। जैसे देखिए अभी किस तरह ये छोटा बन जाएगा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम छोटा बना सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन। जरा देखिए कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 cos थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा तो एक cos निकाल लेते, एक cos बचा, प्लस यहाँ से cos निकाल लिए तो बचा क्या होगा 2, और नीचे भी क्या है 3 cos थीटा प्लस 2, अब जरा को ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बच क्या नहीं होगा cos थीटा। cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना रखने बोल रहा है 30 डिग्री रखने बोल रहा है, 30 डिग्री, तो कितना cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3 अपॉन 2 होता है, √3 अपॉन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखने में लग रहा है कि कैसे बनेगा, मगर आप जब बनाना स्टार्ट करिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे से बन जाएगा। इस तरह का बहुत सारा जितना भी क्वेश्चन ये सारा प्रीवियस ईयर्स का पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी तरह के एग्जाम में पूछा जा रहा है, सैंपल पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा 45 डिग्री का है, 1 प्लस sin 90 स्क्वायर थीटा, sin 90 का स्क्वायर का वैल्यू पूछा हुआ है। इसको सोल्व कर देंगे। 1 कोट 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, उसका स्क्वायर करते हैं अपॉन 1, sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर। जरा गौर करिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 1 2, 1 1 के 0 अपॉन 2 मतलब 0। 2 का टेबल में 0 0 बार में आता है, क्योंकि टेबल 2 का टेबल में 0 आता है 0 टाइम्स में। हम लोग स्टार्ट करते थे टेबल 2 1 जा 2, मगर टेबल स्टार्ट नहीं होता वो 2 into 0 0, 2 into 1 2, 2 into 2 4, इस तरह टेबल 0। मगर बचपन में हमको 0 वाला नहीं सिखाया जाता था, बाद में वही बोलता था डिवाइड की 2 से डिवाइड 0 को करेंगे तो 0 आएगा, मगर 2 का टेबल में 0 कितना बार में आता है 0 टाइम्स में आता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज है जिनका यूज अभी हमको प्रूफ करने में लगेगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इससे आप बहुत सारा आइडेंटिटीज बना भी सकते हैं, जैसे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इनका यूज अभी हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं, इसलिए आइडेंटिटीज देख ले रहे हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इसी को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह अगर और भी अगर हमको देखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह भी हो सकता है। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ही आइडेंटिटी को आप बार बार घुमा के 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। मेन आइडेंटिटी से इन तीनों को याद रखें, इन तीनों से ये सब बनता है। तो आई थिंक आपको आइडेंटिटीज पता चल गया है, इनका यूज हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन में इसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करेंगे। अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हमारा बहुत सारा जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो सब करेंगे।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।